किसान भाई, किसान भाइयों, नमस्ते, प्रणाम। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, ये वीडियो मैं अपने किसान भाइयों के लिए बना रहा हूँ। नमस्ते किसान भाइयों, प्रणाम। और किसान भाइयों, मैं यह वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ। देखिए किसान भाइयों, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, हम जानते हैं। इतनी मेहनत करते हो कि जो है रात दिन आप मेहनत करते हो किसान भाइयों। खेती में फसल उगाना और सीड की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है किसानों के लिए। और किसान भाइयों, आपका दुख दर्द हम समझते हैं कि जो लागत मूल्य आ रही है वो उतना किसान पाता नहीं है। अगर रात दिन किसान मेहनत करता है, रात दिन किसान पानी लगाता है, रात में खेत में किसान खेती में बुआई फसल बुआई करता है। जब फसल बिकती है तो फसल सस्ती बिक जाती है। और बड़ी चुनौती किसानों के सामने है इंसेक्ट की, कीड़े मकोड़ों की। अब किसान क्या करे? अब दवा ना डाले तो फसल नष्ट। दवा डालती है किसान तब जो है जो कि ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो किसान की चुनौती, जो दिल में दर्द है किसान का, हम समझते हैं। प्यारे किसान भाइयों, मैं आपके साथ में हूँ। मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ। आप जागे हुए किसान हैं। और ऐसा नहीं, किसान भाई हमारा अब तरक्की कर रहा है, लेकिन तरक्की क्या कर रहा है? अब खेती किसानी में 1 लाख 1.5 लाख लगा दिया और फसल बेचा तो बतला 1 1.5 लाख फसल हुई। तो जितना लगाया उतना मिला। जो हमारी मजदूरी लग गई, साल बर्बाद हो गया पूरा, खेती किसानी में रात दिन मरते रहे, वो कहाँ गया? वो तो सब मिला नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता वो। किसान अगर एक दिन में फावड़ा चला करके खेती में काम किया, उसकी मजदूरी तो 500-600 रुपया हुई, 200 रुपया हुई, वो तो मिला नहीं। साल भर किसान मेहनत किया, मजदूरी हुई 1.5 लाख रुपया, फसल 1.5 लाख बिकी। जो 1.5 लाख लगाया था तो मजदूरी तो निकल गई किसान की। तो मैं किसान का कोशिश कर रहा हूँ। किसान भाइयों, देखिए, आपका खेत है, खेत के मेड़ पर आप आम का पौधा लगा दीजिए। यूकेलिप्टस मत लगाइएगा, आम लगा दीजिए और फल वाले पौधे लगा दीजिए। उन पौधों के बीच में आप ये जो है, ये चंदन के पेड़ है, ये चंदन के पेड़ है किसान भाइयों। ये जो है, आप मेड़ पर खेती किसानी के साथ में अपने मेड़ पर ये चंदन के पेड़ लगा दीजिए। जैसे मान लिया एक नीम का पेड़ लगा दिया, 4 पेड़ चंदन का लगा दिया उसी के बीच में। तो जो आम की लकड़ी है, नीम की लकड़ी है, अन्य बागवानी है, जो वो लकड़ियाँ सूखेंगी तो हमारे जलाने काम आएंगी, तो हमारी गैस बचेगी साथियों। और ये पौधे जो है चंदन के बहुत महंगे बिकते हैं। सरकार को हम सूचना दे देंगे और सरकार जो है अपनी डायरी में इसे नोट कर लेगी सरकार। फिर ये चंदन के पौधे जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो ये बड़े किसी ठेकेदार को जो है टेंडर दे करके सरकार खरीद लेगी। और जब सरकार खरीद लेगी तो सरकार हमको जो है चेक दे देगी, और हम चेक बैंक में जमा कर देंगे और हमें पैसा मिल जाएगा और हमारे बच्चों की शादियाँ आराम से हो जाएंगी साथियों। ये आम के आम और गुठलियों के दाम। तो किसान भाइयों, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपके घर में एक पुत्री जन्म लेती है तो आप जो है हमें सूचना कर दीजिए, और ये पेड़ मैं आपको निःशुल्क दूंगा, 1 पैसा नहीं लूँगा। जैसे मान लिया आप दूर रहते हो तो हमें आना पड़ेगा, किराया भाड़ा लगेगा, आप हमें ले चलिए और मैं आपको पौधे चल के वहाँ घर पे लगा भी दूंगा साथियों।
आप हमें ले चलिए, क्योंकि आप इन पौधों को नहीं लगा पाओगे। इन पौधों को लगाने की ट्रिक, चलाने की ट्रिक हम आपको समझा देंगे। लगा ले तो ठीक है, नहीं लगा पाओ तो पौधे मर जाएंगे। आप हमसे लगवा दोगे चल करके, हम लगा देंगे तो पौधे बढ़िया चल जाएंगे। और मैं पूरे देश के किसानों को समृद्धि और जगाना चाहता हूँ कि किसान भाई हमारे थोड़ा मजबूत बने, खेती किसानी से लाभ उठाएं। आप जैसे मान लिया गाय माता हमारी है, किसान भाइयों हाथ जोड़ कर निवेदन है, हमारी गाय माता है। आप गाय माता को घर से मत निकालिए, गाय माता को घर में रखिए। और आप जो हैं, जो गाय माता हमारी चारा खाती है, भूसा खाती है, उसका गोबर इकट्ठा करिए, उस गोबर को अपने खेत में डालिए। आपका डीएपी की तरह काम करता है साथियों। और आप जो हैं गोबर इकट्ठा करिए और हमें जो भाव आपको भूसा खरीद कर मिलता है उसी भाव का गोबर हमें दे दीजिए, मैं खरीदूंगा। किसान भाइयों, जैसे मान लिया आपने 1 कुंटल भूसा गाय को खिलाया तो 1 कुंटल सूखा गोबर निकलेगा। वो गोबर हमें जितने रुपए का आपने भूसा खरीदा है वो हमें दे दीजिए, पैसा हमसे ले लीजिए, तुरंत हमें गोबर दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम उस गोबर से जो है लोगों को खाद के रूप में उपयोग कराऊंगा और पेट्रोल की जगह पर, गैस की जगह पर, खाना बनाने की जगह पर उपयोग कराऊंगा उसको। तमाम तरीके हैं, उससे तमाम प्रोजेक्ट बनते हैं। और इस तरह से साथियों आप लोग जो है निराश मत होइए, न रहो न निराश करो मन को। जय हो भारत, जय हो भारत। किसान भाइयों, आज से आप लोग जो है कसम खाइए कि आप लोग, और सुनिए साथियों, आपके घर में पुत्री जन्म न ले, आप लोग ऐसे लगाना चाहते हो तो हमसे जो है आप चंदन पौधे ले सकते हो लागत मूल्य में, क्योंकि ये पौधे मैं खरीद कर लाता हूँ साथियों। ये पौधे हम खरीद कर लाते हैं और हमसे लागत मूल्य में हमारा लॉस न हो। और आप लागत मूल्य में, जो हमारा लागत मूल्य है, वो पौधे हमसे ले जाइए, आप लगाइए। आप जितने पौधे चाहोगे उतने 100, 50, 200, 500 जितने पौधे चाहोगे उतने पौधे आपको मिलेंगे। और आपको मेड़ किनारे 2 पौधे, 4 पौधे, 10 पौधे, 50 पौधे लगा दीजिए। आप बीच बीच में आम पौधे लगा दीजिए, दूसरे पौधे लगा दीजिए जो हमारे लकड़ी जो है ईंधन में काम आएगी, खाना बनाने काम आएगी। अब उससे गैस बचेगी आपकी गैस बचाइए। देश को सोने चिड़िया बनाना है तो कैसे बनेगा? आप जागिए, बच्चों को पढ़ाइए, सुबह बच्चों को एक्सरसाइज कराइए, बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे ना, अगर खेती भी करेंगे ना तो साइंस, टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे ना, A1 क्लास की खेती होगी, पूरे विश्व में नाम होगा। और हमारी फसल पूरे विश्व को लोग डिमांड करेंगे कि भारत का ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक गेहूँ, ऑर्गेनिक सब्जी सब उपलब्ध हमारे यहाँ इंडिया में होगा ना। पूरा विश्व हमसे जो है मांगेगा कि हम भारत का ही अनाज लेंगे, क्योंकि भारत में ऑर्गेनिक अनाज पैदा होता है। तो साथियों, आप जो हैं हिम्मत जुटाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा फ़ोन नंबर है 9935474879। मेरा नाम है मायाराम। आप लोग कभी भी आप फ़ोन करके मुझसे आप जो है पूछ सकते हो, सहयोग ले सकते हो। किसान भाई, खेती किसानी में किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो आप तुरंत पूछिए साथियों, मैं आपके साथ हूँ। और निवेदन है, यदि आप मेरे साथ खड़े हो गए तो आज नहीं तो कल मैं भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा साथियों। बस अपने बच्चों का साथ दीजिए। बच्चे हमारे जो है भारत की जो है रीढ़ है। हमारे बच्चे अगर पढ़ जाएंगे ना तो हमारी इंडिया को सोने की चिड़िया बनाने में बिल्कुल देर नहीं, कतई देर नहीं, बिल्कुल सोने की चिड़िया बनेगी हमारे, आज नहीं तो कल। जय भारत।